अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चूंकि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, ये महीना गमखारी का महीना है, दूसरों के दुखों में शामिल होने का महीना है, उनके गमों को, मुसीबतों को, उनके परेशानियों को खत्म करने का और उनकी मदद करने का महीना है। हर इंसान से हमें अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। वैसे तो 12 महीने ये हुक्म है, लेकिन रमजान में खास तौर से इस बात का ख्याल रखने का हुक्म है। चाहे वो कोई भी हो, उसका ख्याल रखा जाए। लेकिन कुछ लोगों का मामला, कुछ लोगों का मसला बड़ा ही अफसोसनाक होता है। बड़ा दुख होता है सुनकर कि वो बाहर वालों के साथ तो बहुत अच्छे रहते हैं, हुस्न अखलाक से पेश आते हैं, लेकिन घर वालों के साथ उनका रवैया जरा मुख्तलिफ होता है, अलग होता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्तेदारों को तो छोड़िए, अपने माँ बाप से भी नाराज रहते हैं या माँ बाप उनसे नाराज रहते हैं। कई कई दिनों से, बल्कि कई कई सालों तक उनकी बातचीत बंद होती है, मुलाकातें नहीं होती है। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर कम से कम रमजान के महीने को जरिया बनाकर, इसको बहाना बनाकर अपने रूठे हुए माँ बाप को मनाइए, अपने रूठे हुए रिश्तों को मनाइए। ये सारे रोजों से, तरावी से, तहज्जुद से, रात भर खड़े होने से भी अफजल इबादत है। याद रखे, माँ बाप से बढ़कर कोई मुखलिस रिश्ता नहीं होता, कोई सच्चा रिश्ता नहीं होता। एक अरब का एक किस्सा मैं आपको छोटा सा सुनाता हूं। एक बूढ़ा आदमी, एक बुजुर्ग आदमी अदालत में दाखिल होता है और अपनी शिकायत, अपना मुकदमा काजी के सामने पेश करता है। तो काजी उससे पूछता है कि बड़े मियां, आपका मुकदमा, आपकी शिकायत किसके खिलाफ है, किसके अगेंस्ट है? तो वो बुजुर्ग शख्स कहता है कि अपने बेटे के खिलाफ। काजी हैरान होता है और हैरान होकर पूछता है, क्या शिकायत है? तो वो बुजुर्ग, वो बूढ़ा जवाब देता है कि मैं अपने बेटे से उसकी ताकत के मुताबिक हर महीना खर्चा मांग रहा हूं, माहाना खर्च मांग रहा हूं। तो काजी ने कहा, ये आपके बेटे पर ऐसा हक है जिसके लिए आपको मुकदमे की और कोई दलील पेश करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, काजी साहब, इसके बावजूद कि मैं बहुत मालदार हूं, पैसों का मोहताज नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने बेटे से हर महीना खर्च उसूल करता रहूं। काजी हैरत में पड़ गया। उसने, उस बुजुर्ग से काजी साहब ने बेटे का नाम पता लिया और उसके खिलाफ नोटिस जारी किया और उस बेटे को अदालत में पेश होने का हुक्म जारी किया। कुछ दिन के बाद बेटा अदालत में हाजिर हुआ तो काजी ने उससे पूछा, ये आपके वालिद है? तो उसने कहा कि हाँ, ये मेरे वालिद है। काजी ने पूछा, इन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया है और ये आपसे हर महीना खर्च चाहते हैं, हर महीना आप उन्हें खर्च दे, चाहे कितना ही मामूली क्यों ना हो। तो बेटे ने हैरत से कहा कि मुझे हैरत हो रही है कि मेरे वालिद, जो कि बहुत मालदार है, मुझसे क्यों खर्च मांग रहे हैं? वो खुद बहुत दौलतमंद हैं, उन्हें मेरे मदद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन काजी ने कहा कि नहीं, ये आपके वालिद का तकाजा है और वो अपने तकाजे में, अपनी डिमांड में हक बजानिब है, चाहे वो कितने भी मालदार हो, लेकिन वो तुमसे खर्च चाहते हैं कि तुम हर महीना उन्हें खर्च दो। बूढ़े बाप ने बीच में ही कहा, काजी साहब, अगर आप इसको सिर्फ हर महीना सिर्फ 1 दीनार, यानी सिर्फ 1 रुपया देने का भी अगर हुक्म दे दे, इसका फैसला कर दे, तो मैं इस पर भी राजी हूं, मैं इस पर भी खुश हो जाऊंगा। बस मेरी एक कंडीशन है कि वो 1 दीनार, वो 1 रुपया मुझे अपने हाथ से हर महीने बिना देर किए हुए
बिना किसी वास्ते के डायरेक्ट मेरे हाथ में ला कर दे। काजी साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये आपका हक है। फिर काजी ने फौरन हुक्म जारी किया, फैसला सुनाया कि फला इब्ने फला अपने वालिद को ताहयात यानी मरते दम तक हर महीना 1 दिनार बिना देर किए हुए अपने हाथ से बिला वास्ता लाकर देगा। फैसला हो गया, सब इधर उधर हो गए। कमरे अदालत छोड़ने से पहले काजी साहब ने उस बूढ़े बुजुर्ग बाप को बुलाया और उससे पूछा कि आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप बुरा ना माने तो आपने ये मुकदमा क्यों दायर किया, ये केस क्यों किया, जबकि आप मालदार हैं और आपने डिमांड भी बहुत मामूली रकम की, यानी 1 रुपए की। तो क्या बात है, इसकी वजह मेरे समझ में नहीं आ रही है। जब काजी साहब ने यह सवाल किया तो उस बूढ़े बाप के आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने रोते हुए कहा कि काजी मोहतरम, मैं अपने पास अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहा हूं। वो अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में इतना मसरूफ हो गया है, इतना बिजी हो गया है कि एक लंबे अरसे से मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा, जबकि मैं अपने बेटे के साथ शदीद मोहब्बत करता हूं। हर वक्त मेरे दिल में उसका ख्याल आता है, उसको देखने को दिल चाहता है, उससे बात करने को दिल चाहता है, उसे गले लगाने को दिल चाहता है, मगर क्या करे, वो मुझसे बात तक नहीं करता, यहां तक कि मुझे फोन तक नहीं करता। इसी मकसद के लिए कि मैं उसे देख सकूं, चाहे महीने में 1 दफा ही सही, मैंने ये मुकदमा किया, ये केस किया। ये सुनकर काजी साहब बेसाख्ता रोने लगे और साथ ही जितने भी अदालत के कमरे में बैठे थे सब रोने लगे। तो काजी साहब कहने लगे उस बुजुर्ग से कि बड़े मियां, अगर आप ये हकीकत मुझे पहले बता देते तो मैं आपके बेटे को जेल में डाल देता और उसे कोड़े लगवाता। एक बाप का दिल देखिए। वो बुजुर्ग कहने लगे अगर आप ये फैसला करते तो मुझे बहुत तकलीफ होती, मैं अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता, चाहे वो मुझसे दूर क्यों नहीं होता, लेकिन मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूं। काश औलाद, काश ये बेटे जान ले कि उनके माँ बाप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, आप चाहे कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, कितने ही बिजी क्यों ना हो, कितने ही अमीर क्यों ना हो, कितने ही गरीब क्यों ना हो, कितने ही दूर क्यों ना हो, चाहे इस मुल्क में हो या बाहर मुल्क में हो, लेकिन याद रखे माँ बाप आपको याद कर रहे हैं, माँ बाप आपको मिस कर रहे हैं। इसलिए रमजान के महीने को जरिया बनाकर, रमजान के महीने को बहाना बनाकर अल्लाह के लिए अपने माँ बाप को मना लीजिए, उनके सामने झुक जाइए, माफी मांग लीजिए। हो सकता है कि आप चंद दिन के मेहमान हो, या फिर यह भी हो सकता है कि वो चंद दिन के मेहमान हो। रमजान का महीना है, दिलों की जमीन नरम होती है, चाहे माँ बाप हो, दूसरे रिश्ते हो, लेकिन सबसे पहले माँ बाप, उसके बाद दूसरे रिश्ते। किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते को लेकर दिल में बुग़्ज़ और इनाद मत रखिए, दिलों को जोड़ दीजिए। रमजान का महीना है, इसमें नेकियों का भाव बढ़ जाता है और रिश्तों को जोड़ने से बेहतरीन इबादत कोई भी नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों से और इस किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।